हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ही ज्ञान पर। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, वेलकम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, मैं बात करूँगा कि जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी डिस्टेंस एजुकेशन में, ऑनलाइन प्रोग्राम में या रेगुलर किसी कोर्स के लिए जाता है, तो ऐसी कौन-सी मिस्टेक है, फर्स्ट मिस्टेक, ऐसी मैं कुछ पार्ट में वीडियो बनाऊँगा। अभी फर्स्ट मिस्टेक जो है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही फिर सेकंड के बारे में तो मैं ऐसे कुछ पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और मुझे आपके कमेंट जरूर चाहिए इस बात के ऊपर, ताकि सभी तक जो है इन्फॉर्मेशन जाए और सब अपने व्यूज इस पे रख सकें बात पे, क्योंकि थोड़ा ज़रूरी हो जाता है बात करना, है ना। तो मैं बात करूंगा जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, और आप भी उसमें अपनी जो राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, घुमा फिरा के मैं बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे शेयर करूँगा कि जब भी हम किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे हमने कभी भी ये एनालिसिस नहीं किया अपने आप से, ये कभी बात नहीं की कि मान लीजिए मैं 10th क्लास के अंदर जब था या मैं 12th क्लास के अंदर जब था, तो इन दोनों क्लासेस के अंदर अगर मैं कॉमन देखूँ सब्जेक्ट को किसी को, तो मैं किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा था, कि 10th में मेरा बेस्ट सब्जेक्ट क्या है जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, या 12th में ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं या कौन सा सब्जेक्ट है कि जिसमें मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं, है ना। तो जो हम आगे कोर्स सेलेक्ट करते हैं उसमें कुछ सब्जेक्ट हम चूज़ करते हैं, तो कई बार हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, दूसरों के कहने पे उस चीज़ को करते हैं, है ना। अब मान लीजिए वहाँ पे कह देंगे कि हाँ, मेरा जो फ्रेंड है ना, मेरा एक फ्रेंड जो है वो ये कोर्स कर रहा है, उसने ये सब्जेक्ट कर लिया, या मेरा कोई कज़न है इसने ये सब्जेक्ट कर लिया, तो हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है किसी कोर्स को करने का, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने का, हम उनको छोड़ के, या जिसमें मैं अच्छा था अपने पास्ट में 10th में 12th में, उसका ध्यान नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए या उसके ऊपर फोकस ना करके सिर्फ इस बात को फोकस करना कि हाँ, मेरा फ्रेंड भी मतलब इस कोर्स में जाएगा, मेरा ये दोस्त उस कोर्स, कजन भी उस कोर्स में जाएगा, तो हम इकट्ठे हो जाएंगे, हम इकट्ठे पढ़ लेंगे, ये है तो मुझसे मुझे सब्जेक्ट मुश्किल भी लगता हो चाहे, लेकिन क्योंकि हम ग्रुप में जाएंगे, है ना, उस कोर्स के अंदर जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, उसको ग्रुप में पढ़ेंगे, ये है वो है, ये सपने हम बना लेते हैं। तो होता क्या है लास्ट में फिर, कि हमारा उस सब्जेक्ट को लेके इंटरेस्ट नहीं है, उस कोर्स को लेके इंटरेस्ट नहीं है, हमने अपने मन से या अपने दिल से कोर्स को चूज़ नहीं किया है, हमने सिर्फ देखा-देखी में उस काम को किया है ना? फिर ना हम उसको पढ़ते, ना हमारे पढ़ने का मन करता, ठीक है? फिर ग्रुप वगैरह ये सब जो हम बातें बनाते हैं अपने मन के अंदर, फिर वो वहाँ पे क्या हो जाती हैं, ऐसे की ऐसी रह जाती हैं, और हमारा मन बिल्कुल उस चीज़ से क्या होता है, टूट जाता है दोस्तों, ठीक है ना? तो बिल्कुल वो क्या है, क्रॉस है एक तरह से, कि नहीं, हमारा मन नहीं है। तो फिर ये क्या होता है कि जब हम एक कोर्स में एडमिशन ले चुके होते हैं, मतलब क्या है कि हमने फ़ी वगैरह जो सब पे कर दी, है ना? और हमने अपना, मतलब फर्स्ट ईयर हम कहते हैं ना, 1 ईयर हमने ये अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर दिया, पेमेंट भी इन्वेस्ट कर दी। फिर हम बैक स्टेप नहीं ले सकते, है ना? तो हम क्या नहीं कर सकते दोस्तों, बैक स्टेप वहाँ पे नहीं ले सकते, वो बात पूरी तरह से क्रॉस है। अब हम पीछे नहीं जा सकते। हम नहीं कह सकते कि गलत कोर्स चूज़ हो गया, फिर से हम अपना 1 साल 2 साल जो है वो ड्रॉप करेंगे, फिर बैक जाएँगे, फिर कोई और कोर्स कोई और कह देगा कि ये कोर्स बढ़िया है, फिर उसमें कर लो, कोई कह देगा ये कोर्स बढ़िया है, फिर उसको कर लो, है ना? तो इसमें आपको क्या चाहिए कि जिस भी कोर्स को या जिस भी चीज़ को करने का आपका मन करे, आप अपने लेवल के या आपके जो एज ग्रुप के जो हैं, उनको छोड़ के जो प्रोफ़ेसर हैं किसी कॉलेज में, जो पहले से उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, उस कोर्स को करवा रहे हैं, आपको उनको जो है ना, उनसे ज़रूर वहाँ पे जो है ना, एडवाइस जो है वो लेनी चाहिए। मतलब आपको चाहिए कि आप उनसे जो है ना, एक हेल्दी एडवाइस वहाँ से आप ज़रूर लें, ताकि वो आपको सही डायरेक्शन दें। क्योंकि अगर आप डायरेक्शन लेस होके कुछ भी काम करोगे, डायरेक्शन लेस अगर आप हो, तो वो उस चीज़ की तरफ आप फिर क्या करोगे, अच्छे ढंग से उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो अपने से सीनियर से, अपने सेम एज ग्रुप से नहीं, अपने से सीनियर से, किसी प्रोफेसर से, या आपसे पहले कोई कोर्स कर रहा हो उस चीज़ के बारे में, थोड़ा सा एक बार अपने लेवल पे आपको रिसर्च जो है उस चीज़ के बारे में ज़रूर करना चाहिए, कि फ्यूचर में इसके क्या बेनिफिट होंगे, और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और मैं कहाँ पे अच्छा हूँ, इन बातों को, ठीक है। तो ये मिस्टेक जो है आपने नहीं करनी, बिल्कुल सोच समझ के कोर्स को करना है।
इंटरेस्ट के हिसाब से करना है, सब्जेक्ट भी वैसे ही चूज़ करना है, कोर्स भी वैसे ही चूज़ करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि बस हाँ, सोचा, किसी ने कहा और मान लिया और कर दिया। उसको आपको वेरीफ़ाई वेरीफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आपको उस बात को, उस कोर्स को वेरीफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक गलती जो है वो करते हैं। तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी जो शेयर करनी थी। अपने व्यूज़ दोस्तों ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।